हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है बिलियन यानी कि सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बिलियन होता क्या है। तो बिलियन क्या होता है? बिलियन हमारा होता है दो या दो से अधिक दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हमारा क्या कहलाता है? पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। बिलियन जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो बिलियन को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? सॉल्यूशन। और ये जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो बिलियन इज इक्वल टू बिलिय प्लस विलायक। तो इसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। और इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। और इसको हम कहते हैं, एक मिनट गलत हो गया, जो घुल जाए यानी कि सॉल्यूट कहते हैं उसे, विलेय सॉल्यूट हो जाए। और ये क्या है? सॉल्वेंट, विलायक, सॉल्वेंट। देखो बिलियन एग्जाम्पल दे तो क्या हो जाएगा? चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण एक प्रकार का बिलियन है। देखो विलायक किसे कहते हैं, विलेय किसे कहते हैं? जिसकी मात्रा अधिक होती है। जैसे अगर चीनी और पानी का मिश्रण लें तो ये क्या बन जाएगा? चाशनी यानी सीरा बन जाएगा। तो सीरा में क्या ज़्यादा होता है? पानी जो होता है ज़्यादा होता है। सीरा लिख लो या फिर चाशनी लिख लो इसे। तो इसमें क्या होता है? दो चीज़ होता है, एक होता है हमारा पानी और दूसरा होता है हमारा चीनी। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, किसकी मात्रा सीरा में ज़्यादा होती है? पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसे हम कहते हैं विलायक। जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे हम विलायक कहेंगे, और जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम विलेय कहेंगे। फिर देखते हैं इसी के बिलियन के अंग कितने प्रकार के होते हैं। बिलियन के अंग ये जो होता है 3 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? बिलियन के अंग 3 प्रकार का होता है। देखो, एक होता है हमारा द्विअंगी बिलियन, मतलब 2 प्रकार का। बिलियन के अंग 2 प्रकार का होता है, एक 2 अंग का होता है और एक 3 अंग होता है। तो देखो क्या होता है? पहला द्विअंगी बिलियन, द्विअंगी
बिलियन। और एक होता है हमारा त्रिअंगी बिलियन। त्रिअंगी बिलियन होता है। देखो इसमें द्विअंगी मतलब समझ आ रहा है, इसमें 2 अंग होंगे, यानी कि क्या होगा, जिसमें सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, जिसमें 2 अंग हो। वह बिलियन जिसमें 2 अंग हों। और इसमें वह बिलियन जिसमें 3 अंग हो। देखो 2 अंग मतलब क्या होगा, एक विलायक और एक विलेय होगा। विलायक और विलेय, इसमें भी यही 2 होते हैं, बट इसमें जो होता है विलेय जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। इसमें भी विलायक और विलेय ही होता है। बस इसमें क्या होगा, एक विलायक होगा एक विलेय होगा। इसमें क्या हो जाएगा, 2 विलेय हो जाएंगे, एक विलायक हो जाएगा और 2 विलेय हो जाएंगे। जैसे देख लो एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा, चीनी और पानी का मिश्रण अभी हमने देखा, तो इसमें चीनी आ जाएगा प्लस पानी का मिश्रण आ जाएगा। पानी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, मिश्रण, यानी कि सीरा बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें तो पानी रहेगा ही रहेगा विलायक, इसमें चीनी भी आ जाएगा। ग्लूकोज जब हम बनाते हैं तो चीनी पानी और नमक तीनों लेते हैं, तो वही त्रिअंगी हो जाएगा, चीनी और प्लस नमक भी हो जाएगा। तो ये इसमें 3 अंग शामिल हो गए, इसीलिए क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा त्रिअंगी बिलियन, यानी कि मिश्रण। और ये जो हमारा मिश्रण बना है इसी को तो हम बिलियन बोलेंगे। फिर आगे देखते हैं, तो ऐसे ही बिलियन के अंग पूछे तो ये कितने अंग होते हैं, इसके 2 प्रकार के होते हैं, एक द्विअंगी बिलियन होता है, 3 अंगी बिलियन होता है। द्विअंगी बिलियन किसे कहेंगे, जिसमें 2 अंग हो, जैसे कि हमारा नमक और पानी का मिश्रण बोल दो, या फिर चीनी और पानी का मिश्रण, जिसमें एक पानी हो और एक कोई विलेय पदार्थ हो, नमक हो या फिर पानी हो, तो ये हो जाएगा। त्रिअंगी हो जाए जिसमें 3 चीज़ मिल के बना हो, पानी भी हो, नमक भी हो, चीनी भी हो, तो ये हमारा बिलियन के अंग है, हो गया। फिर आगे देखते हैं बिलियन के प्रकार। अवयव के मात्रा के आधार पर, अवयव अवयवों की मात्रा के आधार पे, मात्रा के आधार पर बिलियन का प्रकार। अब ये जो होता है हमारा 3 प्रकार के होता है। फर्स्ट देखे तो हमारा क्या आ जाएगा, फिर सेकेंड और फिर हमारा थर्ड आ जाएगा। तो फर्स्ट क्या आता है, तनु और सांद्र बिलियन होता है। देखो तनु यानी कि डाइल्यूट, इसे इंग्लिश में कहते हैं, तनु और सांद्र बिलियन। दूसरा क्या आएगा हमारा, दूसरा आ जाएगा मेरा संतृप्त और असंतृप्त बिलियन। संतृप्त और असंतृप्त बिलियन।
बिलियन। और तीसरा क्या आ जाएगा हमारा? अति असंतृप्त बिलियन। अति संतृप्त बिलियन। अति संतृप्त बिलियन। अति संतृप्त, उसके बाद बिलियन। ठीक है, तो देखते हैं इन तीनों का डिफिनीशन क्या होगा। तो तनु मतलब क्या होगा? जिसमें देखो बिलियन होता क्या है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो बिलियन जो होगा मेरा, देखो ये बिलियन है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक हो जाएगा मेरा विलेय और एक हो जाएगा विलायक। तो देखो एक हो गया हमारा विलायक, विलायक, और एक हो जाएगा हमारा विलेय। ये भी इसमें भी कर लेते हैं, इसमें भी विलायक और विलेय, इसमें भी बिलियन, दो चीज़ से मिलकर बना है। विलायक हो गया और एक हमारा विलेय हो गया। अब देखो तनु बिलियन किसे कहेंगे? तो तनु बिलियन उसे कहेंगे, हम तनु बिलियन किसे कहेंगे? तनु बिलियन किसे कहेंगे? जिसमें जो होता है विलायक जो होता है अधिक होता है और विलेय कम होता है। जैसे उसमें खूब ज़्यादा पानी डाल दो और चीनी थोड़ा सा डालो तो उसमें चीनी पता ही नहीं लगेगा, इसीलिए वो डाइल्यूट हो जाएगा, यानी पतला हो जाएगा। तो पतला को ही हम क्या कहते हैं? तनु कहते हैं। तो विलायक यानी कि पानी ज़्यादा हो तो ये क्या हो जाएगा? विलायक कितना हो? अधिक हो। विलायक क्या हो जाएगा मेरा? अधिक हो जाएगा। और विलेय कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे तनु बिलियन। उसे हम क्या कहेंगे? तनु बिलियन कहेंगे। फिर सांद्र बिलियन किसे कहेंगे? इसी का उल्टा हो जाएगा। अगर थोड़ा सा पानी उसमें ज़्यादा चीनी डाल दो तो क्या हो जाएगा? वो सांद्र हो, मतलब गाढ़ा हो जाएगा। तो गाढ़ा को हम क्या कहते हैं? सांद्र कहते हैं। तो यहाँ से दूसरा देखते हैं, सांद्र विलयन किसे कहेंगे? तो सांद्र विलयन जिसमें जो होता है विलायक जो होता है मेरा, विलायक जो होगा, और ये हो गया हमारा विलेय। तो विलायक यानी कम रहेगा, पानी जो है हम कम लेंगे और चीनी ज़्यादा ले लेंगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि सांद्र हो जाएगा। अधिक या फिर ज़्यादा कुछ भी लिख सकते हैं। तो वो हमारा मिलकर क्या बना देगा? सांद्र विलयन बना देगा। सांद्र विलयन। फिर देखते हैं संतृप्त और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? देखो संतृप्त उसे कहते हैं तो इसमें भी यही होगा। संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? जिसमें हमारा विलायक जो होगा, यहाँ पर छूट गया, विलायक जो होगा वो क्या होगा? संतृप्त में कम होगा।
और क्या हो जाएगा, ये जो होगा मेरा विलेय अधिक होगा, तो ये क्या कहलाएगा, संतृप्त कहलाएगा। संतृप्त विलयन कहलाएगा। अगर यही उल्टा कर दें, विलेय को हम विलायक को अधिक ले लें और विलेय को हम क्या ले लें, कम ले लें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अति संतृप्त असंतृप्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असंतृप्त हो जाएगा ये। विलयन कहलाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अति असंतृप्त किसे कहते हैं। अब देखो संतृप्त किसे कहते हैं, जिसमें क्या हो, विलायक कम हो विलेय ज़्यादा हो। तो अति संतृप्त किसे कहेंगे, जिसमें क्या हो, संतृप्त से भी ज़्यादा हो। संतृप्त मतलब इससे भी ज़्यादा क्या हो, विलेय हो। संतृप्त से भी ज़्यादा क्या हो, विलेय हो, उसे अति संतृप्त कहेंगे। अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम इसका एक चार्ट देखेंगे कि विलयनों के प्रकार, उसमें विलेय कितना, विलेय और विलायक मिलाएंगे तो क्या हमारा बन सकता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं विलयनों के प्रकार। विलयनों के प्रकार, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा विलेय, फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरा विलायक, फिर इसका एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। ठीक है, तो देखते हैं विलयनों के प्रकार। यदि हम गैसीय विलयन ले रहे हैं, पहला गैसीय विलयन, तो उसमें क्या होगा, विलायक केवल गैस होगा। गैसीय विलयन, तो इसमें हम कुछ भी विलेय मिलाएं लेकिन हमारा विलायक जो होगा गैस ही होगा। जैसे हम उसमें पानी ले रहे थे, चाहे नमक मिलाए चाहे चीनी, पानी तो ले ही रहे थे, तो इसमें क्या, चाहे कुछ भी मिलाएं गैस तो लेंगे ही। तो यदि हम गैस में गैस ही मिलाते हैं तो मेरा क्या बनेगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेरा ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण हो जाएगा। तो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण हो जाएगा। तो यदि हम गैस में गैस मिलाएं तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन O2 व नाइट्रोजन N2 का मिश्रण मिलेगा हमें। यदि हम द्रव में गैस मिलाएं तो क्या हमें मिलेगा, कोई लिक्विड है उसमें अगर हम गैस मिलाएं तो क्या मिलेगा, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित करना, मिलाना। तो क्लोरोफॉर्म होता है क्लोरोफॉर्म को
गैस के साथ मिलाना है ना, तो नाइट्रोजन के साथ मिला दो, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, अब हम जब गैस में ठोस मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो गैस में ठोस मिलाएंगे तो हमें मिलेगा, जैसे कपूर का नाइट्रोजन गैस विलयन हमने देखा है, जैसे कपूर जलाते हैं तो वो क्या हो जाए, ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहलाता है, उड़ने लगता है तो वो ठोस होता है, लेकिन उसमें गैस मिला होता है नाइट्रोजन तो उड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, कपूर का नाइट्रोजन गैस, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन हो जाएगा मेरा। फिर ये तो हमने अभी देखा कि ये क्या था, ये था मेरा गैसीय विलयन था। उसके बाद आ गया द्रव विलयन, तो देखते हैं द्रव विलयन को। अब देखते हैं हम द्रव विलयन क्या कहलाएगी, द्रव विलयन। द्रव विलयन में क्या होगा, मेरा विलायक जो होगा वो केवल द्रव द्रव ही रहेगा, द्रव द्रव द्रव। अब इसके साथ हमारा आ जाएगा गैस, फिर आ जाएगा द्रव, फिर ठोस आ जाएगा, फिर ठोस, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, जब हम गैस में द्रव मिलाते हैं तो क्या मिलता है, कोई गैस है उसमें हम द्रव मिलाए यानी कि लिक्विड मिलाए, तो जल में क्या होता है, ऑक्सीजन घुला होता है, तो ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, तो क्या हो जाएगा जल में, इसका एग्जाम्पल जल में ऑक्सीजन। ठीक है, फिर उसके बाद से हम देखेंगे द्रव में, द्रव कब होता है, जब हम एथेनॉल लेते हैं, एल्कोहल मतलब शराब, दारू, तो उसमें क्या घुली होती है, जल में घुली हुई एथेनॉल लेते हैं। जल में हम दारू में पानी डालते ही हैं, तो एथेनॉल इसको कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है C2H5, C2H5 को एथिल एल्कोहल यानी एथेनॉल कहते हैं। एथेनॉल में वाटर यानी कि जल। ठीक, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर ठोस में द्रव कब मिला होता है, जब देखो जल में हम ठोस यानी कि कोई ठोस पदार्थ डाल रहे हैं, जैसे चीनी, जैसे हमें रस बनाना हो तो क्या डालते हैं, जल में ग्लूकोज डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो जल में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जल में चीनी डाल दो या फिर ग्लूकोज में डाल दो, जल में घुला हुआ ग्लूकोज, ठीक। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आ जाएगा मेरा, हमने गैस देख लिया, ठोस देख लिया, अब उसके बाद हम देखेंगे ठोसीय विलयन। हमने गैस और द्रव का तो देख ही लिया, अब देखेंगे ठोस विलयन। तो देखो ठोस विलयन क्या होता है, इसमें क्या होगा, विलायक केवल ठोस होगा, इसमें क्या हो जाएगा, केवल ठोस, ये भी ठोस रहेगा और यहाँ पर भी हमारा ठोस ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें क्या मिलाएंगे, गैस मिला कर देखेंगे कि ठोस में अगर हम गैस मिलाएं तो क्या हमें मिलेगा, द्रव मिलाएं तो क्या हमें मिलेगा, और ठोस में ठोस ही मिलाएं तो क्या मिलेगा। तो हम देखते हैं हाइड्रोजन और पैलेडियम में विलयन। जब हम देखो हमारा गैस क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है और
पैलेडियम क्या है, पीडी। पीवी एक लेड है, तो लेड पीवी को जब हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, ये तो हमारा ठोस हो जाएगा सीसा, और ये क्या है, गैस है, तो इसका विलयन देख लेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा कि ठोस में द्रव मिलाओगे तो क्या मिलेगा, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, पारा, मरकरी। मरकरी इसको Hg कहते हैं, Hg इसका Hg से डिनोट करते हैं, इसका सूत्र होता है, तो इसे पारा भी कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं। पारा का सोडियम के साथ अमलगम होता है, सोडियम Na के साथ अमलगम, उसके बाद से ठोस में, ठोस कब मिलता है, जब तांबा और सोना का विलयन बनता है। जैसे तांबे में सोना मिला दो, तांबे यानी कापर का सोना के, सोना में विलयन, सोना Ag में विलयन, Cu इसका सूत्र होता है, और इसका Ag होता है में विलयन। ठीक, अब ये हमारा यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। फिर आता है विलयनों को सांद्रता में व्यक्त करना। देखो, अब दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, विलयन की सांद्रता को कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके बहुत से पार्ट होते हैं। तो विलयनों को की सांद्रता को व्यक्त करना, कैसे कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं इसे। तो ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा पहला हो गया द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, इसको हम W/W से व्यक्त करते हैं। फिर दूसरा हो गया हमारा आयतन प्रतिशत, इसको हम V/V से व्यक्त करते हैं। फिर तीसरा हो गया मेरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों शामिल होता है। प्रतिशत, इसको हम W/V से व्यक्त करते हैं। W से वेट और आयतन का वॉल्यूम हो जाएगा, V से व्यक्त करते हैं। फिर चौथा आता है मेरा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन आता है, इसे हम ppm भी कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। फिर आता है हमारा मोल अंश, इसे हम मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज। फिर हमारा आता है, मतलब ये सब सांद्रता व्यक्त करते हैं। छठा आता है मेरा मोलरता, फिर आता है हमारा मोललता, फिर आठवां आएगा मेरा नॉर्मलता। तो हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे, क्या था, द्रव्यमान प्रतिशत।
तो द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? W/W से। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? डिफिनेशन से पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फार्मूला से हमें ये जल्दी इसका डिफिनेशन क्लियर होगा। तो W/W इज इक्वल टू होता है विलेय का द्रव्यमान, किसमें? ग्राम में, अपान बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, लेकिन वो भी किस में होना चाहिए? ग्राम में। फिर क्या? इंटू 100। इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? 100 है तो देखो बिलियन का ग्राम में मात्रा, विलेय का ये किस में है? ग्राम में है। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा विलेय का ग्राम में मात्रा, यानी कि कितना ग्राम है, जो किसमें? 100 ग्राम। ये हम क्या ले रहे हैं? 100। तो 100 ग्राम जो क्या हो? 100 ग्राम बिलियन में घुली हुई हो, जो 100 ग्राम बिलियन में घुला हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन और ये हो गया हमारा फार्मूला। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 10 ग्राम शहद में 90 ग्राम पानी घुला है, तो द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा है उसमें क्या लिखा है? अभी हमने पढ़ा है कि विलेय किसे कहेंगे? जो जिसकी मात्रा कम होगी, तो इसकी मात्रा कम है शहद की, तो ये क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। और जो ज़्यादा हो जाएगा क्या हो जाएगा? मेरा विलायक हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है वो लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू होगा यहाँ से। W/W क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान, लेकिन किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। ठीक, अपान बिलियन का द्रव्यमान ठीक है, वो भी किस में होना चाहिए? ग्राम में, और इंटू 100। तो अभी देखो हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास जो है पहला वाला तो है, हमें निकालना है ये, और हमारे पास जो है यहाँ पर परसेंट छूट गया। ठीक, हमारे पास ये तो है, वो भी ग्राम में ही है। ठीक, और ये नीचे वाला निकालना है। यदि हमें नीचे वाला मिल जाए तो हम इस फार्मूले में रख के W/W परसेंट निकाल लेंगे। यहाँ पर भी परसेंट रहेगा। ठीक, तो
अभी हमने पढ़ा कि बिलियन जो होता है, बिलियन बराबर होता है बिलिय प्लस विलायक के बराबर होता है। तो हमारे पास विलेय कितना है 10 ग्राम और विलायक कितना है, विलायक जो है 90 ग्राम है। तो इस कितना के बराबर हो जाएगा, बिलियन 100 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को अब जो जहाँ है वहाँ पुट कर देते हैं। हमें बिलियन की भी वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिलियन, यहाँ पर पुट हो जाएगा। और हमें मालूम है W/W% जो होगा बिलियन की ग्राम में मात्रा। बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में कितना है, 10 ग्राम है। बिलियन का द्रव्यमान, ठीक सॉरी, अपन बिलियन का द्रव्यमान अभी हमने निकाला 100 ग्राम है। तो यहाँ पर रख देंगे बिलियन का द्रव्यमान और इंटू 100 कर देंगे। तो देखो 100 से 100 कट गया, कितना आएगा आंसर, 10%। ठीक, तो ये हमारा आयतन प्रति मतलब द्रव्यमान प्रतिशत आ गया। अब आगे देखते हैं आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं। इसी पर एक और क्वेश्चन है, उसे कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 22 ग्राम बेंजीन में बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है, ये ऐसे बनता है बेंजीन। ठीक, ये सब जुड़ा होता है, तो क्या है, बेंजीन इसे कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें बेंजीन बहुत जगह यूज होगा। यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हुई है हो, तो बेंजीन की एवं क्लोरोकार्बोनेट का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो इसमें तो दोनों सेम ही है, तो हम किसी को भी बिलियन, किसी को भी विलेय, किसी को विलायक ले सकते हैं। तो विलेय कितना है, वो भी 22 ग्राम है। और हमारा विलायक जो है वह भी 22 ग्राम है। तो W/W निकालना है हमें, उसका परसेंट, तो किसके बराबर होगा, उसका फार्मूला होगा हमारे पास विलेय का द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं, वेट से। ठीक, ग्राम में, और बिलियन का द्रव्यमान वेट, वो भी ग्राम में, इंटू 100। तो हमारे पास विलेय का द्रव्यमान तो है, वो भी ग्राम में ही दिया है, बट हमारे पास बिलियन का द्रव्यमान नहीं है। तो अभी हमने जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन में निकाला वैसे ही निकाल लेंगे। तो बिलियन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बिलियन किसके बराबर होता है, विलेय प्लस विलायक के बराबर होता है। तो विलेय कितना दे रखा है 22, अब प्लस विलायक कितना दे रखा है, वो भी 22 है। विलेय और विलायक मिलाकर क्या हो जाएगा, बिलियन। तो ये 44 ग्राम का हो जाएगा हमारा बिलियन का मान। अब हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यही वाला फार्मूले में पुट करना है। तो देखते हैं क्या होगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा, विलेय का मान कितना है 22 है, तो 22 ग्राम अपन बिलियन कितना है 44 ग्राम, और इंटू 100 कर देंगे। देखो अभी इसे हम काट के देखते हैं, ये 2 से कितने बार में, ये 11 बार में कटेगा, ये 2 से 22 बार में। ठीक, और ये 1 मिनट, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो ये भी तो 11 से कटेगा, 11 से मतलब 2 से 11 बार में, और ये 2 से 50 बार में। ठीक,
अब ये 11 इस 11 से ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा कितना आंसर आएगा, ऊपर 50 बच रहा है तो 50% आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें दूसरा क्या आएगा मेरा, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, V अपान V से, वॉल्यूम अपान वॉल्यूम। ये भी सेम बिल्कुल ऐसे ही है, इसका V अपान V क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन हो जाएगा, किसमें, ml में। वो ग्राम में होता है क्योंकि वेट है, ये आयतन है तो ml में हो जाएगा, अपान बिलियन का आयतन हो जाएगा, ये भी किसमें, ml में, इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे विलेय का ml में, मतलब आयतन, विलेय का इस, देखो विलेय पदार्थ का ml में आयतन, जो देखो यही हम लिख रहा हूँ जो इसके आधार पे, तो विलेय का आयतन ml में, तो विलेय पदार्थ का ml में आयतन जो कितना हमें 100 ml, जो 100 ml आयतन में घुला हो या फिर मिला हो, जो 100 ml आयतन में क्या हो, घुला हो या फिर मिला हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, V/V% कहेंगे, आयतन प्रतिशत कहेंगे। इस पे भी एक बेस्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बोल रहा है, यदि हमारे पास देखो क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा क्वेश्चन 200 ml एल्कोहल को, यानी कि एथेनॉल को, एल्कोहल को 1.2 लीटर पानी में मिलाया जाता है। तो आयतन प्रतिशत यानी कि V/V लिख देते हैं हम, V/V% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या करना है, आयतन प्रतिशत निकालना है, V/V%। तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें हमने क्या पढ़ा था, विलेय का ml में मात्रा, तो विलेय जो कम होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा मेरा, आयतन का विलेय, ठीक, बस किसमें, ml में मात्रा, अपान बिलियन का भी हमें ml में ही चाहिए, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अभी एक फार्मूला हो गया। तो हमें देखो दिया क्या है, जो कम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा विलेय हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे ये हमें लीटर में दे रखा है, तो इसको ml में बदलेंगे। तो 1.2 लीटर को ml में बदलने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इंटू 1000 कर देंगे, ml में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक जीरो से तो मेरा पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, और 2 जीरो बचेगा तो उसे हम लगा देंगे, तो 1200 ml हो जाएगा। ठीक है, तो 1200 ml हो गया। तो अब ये ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मतलब विलायक हो जाएगा। तो विलायक भी मिल गया हमें, विलेय तो दे रखा है,
तो अब हम बिलियन पता कर सकते हैं। तो बिलियन पता करने के लिए बिलियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे पास बिलेय प्लस विलायक हो जाएगा। अब विलायक हो गया तो देखो बिलेय कितना दे रखा है, हमें 200 दे रखा है, प्लस विलायक कितना है 1200 हो जाएगा 1200। तो ये दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बिलियन हमारा आ जाएगा 1400 ml का। ठीक है, अब बस इस फार्मूले में पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। V/V% कितना आ जाएगा मेरा, बिलेय कितना दे रखा है 200 ml का दे रखा है, अपान बिलियन कितना है 1400 ml है, इंटू 100 कर देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसे। देखो ml से ml गया, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक, अब बचा क्या हमारे पास, ये देखो 2 से 7 बार में। ठीक, अब बचा क्या है वो लिख लेते हैं पहले। इधर हमारा 100 बचा है तो 100 अपान 7 बचा है। अब इसे चाहो तो हम यहीं छोड़ सकते हैं या फिर इसे और सॉल्व कर सकते हैं पॉइंट में लेकर। तो 7 1 जा 7 बचा कितना, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो अभी 3 बचा है इसके पास, यानी कि 30 बचा है। तो 7 चौको 28। अब इसके पास 2 बचा है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, 7 दूनी 14। अभी हमारे पास 6 बचा है, 0 बढ़ा देंगे तो 60 हो जाएगा। 7 7 49 60 56। इतना परसेंट क्या हो जाएगा हमारा, V/V आयतन प्रतिशत हो जाएगा। फिर इसके बाद अब हम देखते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अब देखते हैं हम द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत क्या होता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये क्या होगा, द्रव्यमान मतलब W/V/आयतन परसेंट। तो इसका हम पहले फॉर्मूला देखेंगे। तो W/V क्या हो जाएगा, विलेय का, अब ये W है तो द्रव्यमान आएगा, इसमें ग्राम में, अपान बिलियन का आयतन आ जाएगा ml में। तो बिलियन का आयतन आ जाएगा हमारा, किस में आएगा, ml में आएगा, और इंटू किससे करेंगे, 100 से। तो इसका एग्जांपल मतलब डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, विलेय का ग्राम में मात्रा और बिलियन का आयतन में मात्रा, जो इस, देखो इसे कैसे लिखेंगे, किसी, एक मिनट लाइक, किसी बिलियन की 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित मान लो कोई बिलियन है, उसके 100 ग्राम आयतन में उपस्थित, मतलब प्रेजेंट है, मतलब उसमें डाला गया है। किसी बिलियन के 100 ग्राम आयतन में, विलेय की ग्राम में मात्रा, आयतन में विलेय जो होगा घुला होगा। मान लो कोई 100 ml का बिलियन है, उसमें जो मेरा विलेय की कितना ग्राम में मात्रा है, उसी को हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, किसी बिलियन की 100 ग्राम आयतन में विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, W/V, यानी कि आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमने देखा कि बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करना, इसके हमने 3 प्रकार देखे। अब आगे का अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।